वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मांस पीते हैं और ये दारू शराब बहुत ज्यादा ही पीते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। पर स्त्रियों के ऊपर गंदी नजर हमेशा रहती है। इनकी 3 बच्चे हमारे हो गए, पर ये आदत छूट नहीं रही है। हम कसम खिलाए सबका। टेंशन लेने का नहीं। किसको ताकते हो आप? किसी को नहीं, उनको वैसे शक रहते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। गाना सुन के भैया ने फॉलो भी कर लिया। इनको एक बार नहीं 10 बार अपने आंखों से देखा और पकड़ा भी है। पकड़े हाँ। मांस में क्या खाना पसंद है? 2 दिन से आया हो तो कुछ खाने की इच्छा खत्म हो गई है। कैसे? शराब पीने से कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तो कैसे होता है? तो आज से शराब नहीं पियोगे पक्का? पक्का नहीं खाओ, पिएंगे। माँ कसम नहीं पियोगे शराब। माँ कसम खाओ कि आज से दारू नहीं पियोगे। खाओ माँ कसम। ठीक है, माँ कसम, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और मांस नहीं खाओगे। ठीक है, नहीं खाऊंगा। और पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ना। दुकान पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो आदमी देखे बगैर उसको सामान देगा नहीं, देगा ना। भाई अब ग्राहक में कोई अगर कोई आदमी सामने से हंस दिया तो ये गलत हो गया क्या? नहीं, काहे बोलो, हंस के व्यापार अच्छा होगा। बोले वाह। सामने वाला वहाँ खड़ा है, अगर कोई लड़की आके मुझसे हाथ से बात के लिए सामान ली, सिगरेट ली, 2 पैकेट 4 पैकेट, तो इनको क्या लगा कुछ तो है। बात कराओ। ये गड़बड़े बाबा। कोई ग्राहक की आ गई तो हंस के बात कर लिए, क्या बुराई है? तो हम शादी के बाद ही बता रहे, और हम अगर कथा तो ये बताओ आपके पति हंसे ना? नहीं। तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों करना है शादी? क्यों करते हैं शादी, बताओ। शादी भगवान में ताकि मन लगे। तो क्यों अभी शादी के बिना नहीं लगा सकते? तो अकेले फिर नहीं हो पाता है। चलो भगवान करे आपको अच्छी दुल्हन मिल जाए। हाँ। अंडा खाने वाली नहीं चाहिए? नहीं। मांस खाने वाली नहीं चाहिए? और दारू पीने वाली? नहीं नहीं। और धक्का मारने वाली? और ड्रम में पैक करने वाली? नहीं। और मिक्सी में पीस देने वाली? और सिलेंडर में पैक कर देने वाली? मतलब आप पुण्य आत्मा है, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। बस आपके आशीर्वाद में माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। हाँ, तो भी ब्रांडेड है। जी जी। वो तो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। राधे राधे बाबा जी। तो 2 भाई हैं। कितनी जमीन है? 2। तो आपके भाई 3 हैं, तो शादी नहीं करने दे रहे, तो आप कर लो ना। नहीं, एक बच्चा है वहाँ साथ। तो शादी के बिना कैसे बच्चा? तो आप अपनी भी कर लो शादी। अब कहाँ से कर लेंगे, अब तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। कितने साल के हो? हमें कोई मालूम नहीं है गुरुजी। नहीं, हम आधार कार्ड लाए हैं अपने। क्या नाम जपते हो भगवान जी का? हमारा नाम है जगदीश, सागर जिला के है। भगवान का नाम जपते हो? हाँ जपते हैं। क्या? हनुमान जी को भक्ते हैं। जय हनुमान जी, जय गोसाई। राधे राधे गुरुजी। मेरा पति सही नहीं है। मतलब करो। उनके अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बता। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननन तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। गुरुजी शादी के बाद खुश कैसे रहे? आप नहीं है? नहीं, क्यों? पति बहुत बोलते हैं। तो आप सुना ही मत करो ज्यादा। जितना नहीं मतलब सुनते, हम इसलिए दिमाग फ्री नहीं रखते। पति आपसे प्यार नहीं करते? करते हैं। फिर क्यों नहीं खुश हो? अब वो बोलते बहुत हैं, मतलब कहीं मटर वटर हो जाता तो ये कहते तुम भी कर दोगी। मतलब किसी का मर्डर होता है तो वो आपको बोलते तुम भी मेरा कर दोगी। कहाँ पति? गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जला दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? पिघल जाता है ना सोना। उसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था तो समुद्र के किनारे लंका थी,
तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में, पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। लड़कों का फोकस तो वो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि लड़कों को और भी कुछ दिखता है इसके सिवा, काम धाम तो कुछ दिखता है कि नहीं, बिजनेस व्यापार करें, देश में अपना नाम रोशन करें। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहाँ की तहाँ है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी बस एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज आप हमें विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस। गुरुजी पंजाबी में विश कर दो। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, तुम्हारे नू जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारका। गुरुजी आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी मेरे पति मेरे भगवान। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आसीन को गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। मेरे महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो, मतलब एक चार अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। तो रावण बिना हाथ लगाए सीता अपने से चढ़ गई थी उसके विमान। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी गुरु जी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय, मतलब काफी ज्यादा भटक भी जाता हूँ मैं अपने रास्ते से। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गार्डन गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे। गुरु दीक्षा लिए हुए, खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? बताओ 50 में क्या जोड़ा कि 25 हो जाए, आप बताओ। -25। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा भाई, आप समझाइए। 50 में क्या जोड़ा है कि 25 हो जाए, बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी। 50 25 बड़ी ई की मात्रा। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात की आप। छोटी छोटी बात। गाँव घर में झाड़ू लगाती हो, गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। अच्छा जी। बड़ा काम करो, घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ, गुस्सा नहीं है, बड़ा काम। आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। हेलो हाँ। मम्मी आप स्टेशन पे आ जा। वो स्टेज के पास आ जाओ, हम स्टेज के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बारिश। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें,
क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। हाँ जी, माइक पास में लो। वो हमको प्रश्न था, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में? बात कराओ पति से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे, कुछ दिन पहले FIR हो गया। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर लेता, फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने बस में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? जी। रावण को जानते हो? जी। रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। मां कसम। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। हर हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगी? तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए, कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो जिनके रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए। हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। दीदी का नाम चिंता है? जी। वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? भैया तुम किसकी चिंता हो? तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बारिश। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने 2 शादी की। अच्छा। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली। मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है, और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। अरे देवा। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनके दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है। रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कितने साल आपके साथ रहे? साथ में क्या मतलब, 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा जाके छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। ये गड़बड़ है बाबा। मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पालेगा फिर मारपीट करता था वो। बड़े खतरनाक लोग हैं। पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर? हाँ, मेरा शादी की सालगिरह से पहले बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। रुको जरा, सबर करो। वहाँ रखता है वहाँ रह लो, अब अदला बदली मत करिएगा। ऐसा नहीं करेंगे, बस डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। नहीं, लेकिन ये बात गलत है ना। 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे। टेंशन नहीं लेने का, चिंता ना करिए, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया। रोइए, संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। क्या खाती हो आप? हम तो जॉब करते हैं। अरे खाती क्या हो? खाने में तो अच्छी खाना होना है सब कुछ। कितनी मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? नहीं गुरुजी।
3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। 3-4 और रोटी और क्या खाती हो साथ में? सब्जी दाल चावल। ज्यादा क्या खाती हो, चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। दोनों रोटी चावल में मिला लेती हो रोटी? नहीं गुरुजी। फिर सलाद खाती हो? सलाद? हाँ, सलाद भी खाती हूँ। सलाद ज्यादा खाया करिए। क्या बीमारी है आपको? बीमारी मतलब ऐसे नहीं है, जब भी पगार आती है ना कोई बीमार पड़ते हैं। ऐसा। कौन पड़ता है बीमार? मेरे घर वाला, बच्चे लोग। तो आपकी पगार लेने के बहाने तो नहीं बीमारी बना लेते हो घर वाले? नहीं, वो सब बात नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। तो क्या पढ़े लिखे बहाने नहीं बनाते? नहीं, बहाना नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आए नहीं आपके आदमी? नहीं, मैं दूसरे के साथ में आई हूँ गुरुजी। तो अपने आदमी के साथ काहे नहीं आए? मेरे आदमी जॉब कर रहे हैं गुरुजी, मैं बाजू वाली के साथ में आई हूँ। अच्छा, पड़ोसन के साथ आई हैं। हाँ। गुरुजी। हाँ जी। 2 कड़ी का हम गीत गा सकते हैं? हाँ, वो गाओ। 2 कड़ी का, 3 कड़ी का गाओ। सुंदर लागे बिंद्राव बानावा, सुंदर लागे बिंद्राव बानावा, सुंदर लागे हो गुरुजी। हरियर बाटे बसवा का कुटिया, हरियर बाटे बसवा का कुटिया, बजाई हो दिहलना है, बजाई हो दिहलना, कृष्ण मोहनी कुटिया, बसुड़िया बजाई हो दिहलना, बसुड़ी का आवाज सुन, बसुड़ी का आवाज सुन, बसुड़ी का आवाज सुन ली है भैया, बजाई हो दिहलना, मोहनी बूटिया, बसुड़िया कान्हा बजाई हो दिहलना, बसुड़ी का आवाज सुन, राधा जी आई लीनी, अरे राधा जी आई लीनी, बजाई हो दिहलना, मोहनी बूटिया, बसुड़िया कान्हा बजाई हो दिहलना, ए बजाई हो दिहलना, ए बजाई हो दिहलना, बाबा आई सन बसुड़िया बजाई हो दिहलना, बाबा आई सन बसुड़िया बजाई हो दिहलना। राधे राधे गुरुजी। तनी हमके ठीक बा, आशीर्वाद देहल जा गुरुजी। कैसन बा? कैसन बाटे? रोज बेराम रहा था गुरुजी। कैसन बाटे? बहुत सुंदर बाटा गुरुजी, बहुत ठीक बाटा गुरुजी। हाँ, बहुत बढ़िया गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप? बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने हाँ। साल के हो तुम? 22। ये जो सब कर रहे हो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ, तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई है? अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई? गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं, वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। गुरु